जन जन तक चैनल के एपिसोड 1 में अब तक आपने देखा कि रिपोर्टर जस्ट जीतू ने कैसे जनता के सवालों को डॉक्टर्स तक पहुंचाया और उन्हें इस अभियान के बारे में अवगत कराया। साथ ही जनता से सब्सक्राइब करने के लिए भी कहा। अब आगे। बिना फायदे के इलेक्शन में और भी नहीं करते तो इसको क्यों करें? टाइम वेस्ट है, बिल्कुल टाइम वेस्ट है और हम लोग के पास सीरियसली टाइम भी नहीं है। सब ना एकदम वर्थलेस है यार, नहीं कराना तो हम क्यों करवाएं? इससे हमें क्या फायदा होगा? आखिर सबका एक ही सवाल, तो उससे मेरा क्या फायदा? तो मैम आप ये बताइए, मैम क्या ये कराना सबको इम्पोर्टेंट है? आखिर लोग ये क्यों कराएं? अटेंडेंस। आपके सारे सवालों का और बेहतर जवाब देने वाले के एपिसोड 2 में हम लोग जनता के सारे सवालों का जवाब जानने कि प्रकृति परीक्षण के क्या फ़ायदे हैं, क्यों इसे आम नागरिकों को कराना चाहिए, इन सब का जवाब जानने के लिए हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर काय चिकित्सा डिपार्टमेंट के डॉक्टर नीरज साहू सर के साथ। आइए, तो हमारे साथ है डॉक्टर नीरज साहू सर। वो हमें बताएंगे कि प्रकृति परीक्षण क्यों ज़रूरी है, आम नागरिकों को इससे क्या फ़ायदा है और क्यों ये कराना चाहिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि प्रकृति परीक्षण क्या है। जो आयुर्वेद के क्षेत्र से हैं वो तो प्रकृति परीक्षण का मतलब समझ सकते हैं, लेकिन जो आम जनता है उन्हें मैं सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि प्रकृति परीक्षण में मुख्य रूप से हम इस चीज़ का परीक्षण करते हैं कि जो लोग हैं उनके शरीर में वात दोष की प्रबलता है, पित्त दोष की प्रबलता है कि कफ दोष की प्रबलता है। उसके आधार पे उसी का ही परीक्षण करना है। इसमें कुछ 20 से 22 क्वेश्चंस हैं जिनके सवाल और जवाब होते हैं, जिनका सवाल और जवाब के बाद आखिरी में प्रकृति एनालाइज की जाती है, जिसमें आपको यही पता चलेगा कि जो शरीर है हमारा मानव शरीर है उसमें वात दोष की अधिकता है कि पित्त दोष की अधिकता है और कफ दोष की अधिकता है। और जब हमको ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कौन सी दोष की अधिकता है, उसके आधार पर हम जो है अपना खान पान और जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है वो करते हैं, तो हमारा शरीर जो है वो रोगों से मुक्त रहता है। तो प्रकृति परीक्षण का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमको जब पता चल जाता है कि हमें हमारा दोष हमारे शरीर में कौन से दोष की अधिकता है, तो उसके अनुसार जब हम अपना खान पान और अपना जो है डेली रूटीन रखते हैं तो हमारा शरीर जो है बहुत जल्दी रोगग्रस्त नहीं हो पाता है। तो हम अपने आरोग्य को बनाए रखने के लिए हम सभी को प्रकृति परीक्षण अनिवार्य रूप से करवाना चाहिए। प्रकृति परीक्षण का मुख्य रूप से फायदा ये है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि हम कौन से प्रकृति के हैं। जैसे मेरा जो प्रकृति है वो वात कफज है, मतलब मेरे शरीर में वात दोष की अधिकता है। और अगर मैं वात दोष की अधिकता है और मैं ऐसे चीज़ों का सेवन करता हूँ खाने में जिनसे वात की वृद्धि होती है, या फिर मैं अपना दिनचर्या ऋतुचर्या डेली रूटीन ऐसे रखता हूँ, ऐसे चीज़ें करता हूँ उसमें जिससे मेरा वात प्रकोपित हो सकता है, प्रकोपित मतलब बढ़ सकता है ज़्यादा। तो अगर वातवर्धक चीज़ें मैं ज़्यादा खाऊंगा या वातवर्धक एक्टिविटी मैं करूंगा तो वात मेरे शरीर का बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और मैं वात रोग से ग्रसित हो सकता हूँ। उसी प्रकार से अगर किसी की प्रकृति पित्त प्रकृति की है तो वो अगर ज़्यादा जो है स्पाइसी खाता है, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाता है, मिर्च मसाला ज़्यादा खाता है, तो हो सकता है कि उसको बहुत जल्द जो है पेट में जलन, सीने में जलन, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हमें एक बार ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कौन से दोष का डोमिनेंस है, तो उस आधार पे हम अपना खान पान रख सकते हैं और हम जो है आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, हम बहुत जल्द रोगग्रस्त नहीं हो सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि जब आप अपने मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आयुष मंत्रालय के द्वारा आपको समय समय पर छोटे छोटे गाइडलाइंस आते रहेंगे। जैसे मौसम परिवर्तन होगा तो मौसम परिवर्तन होने वाला रहेगा, उससे पहले आपके पास एक गाइडलाइन आएगा कि आप जो हैं इस प्रकृति के हैं, तो आपको अभी इस ऋतु में इन चीज़ों का सेवन करना है, आपको अपना जो डेली रूटीन है इस प्रकार से बनाए रखना है। तो हम उस जो निर्देश आएगा आयुष मंत्रालय से, हम अगर उसको फॉलो करते हैं तो हम रोगग्रस्त होने से बच सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि आयुष मंत्रालय हमें समय समय पे जो है गाइडलाइन देते रहेगा, हमें अपनी प्रकृति के अनुसार क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लोगों का कहना है कि ये सब टाइम वेस्ट है, ये सब वर्थलेस है, तो उसके लिए मतलब लोगों के पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये टाइम वेस्ट है करके, मैं उनको बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आज सिर्फ आपका 5 मिनट इसके पीछे जाएगा, लेकिन
अगर आप प्रकृति परीक्षण नहीं कराते हैं तो आने वाले समय में जब आप रोगग्रस्त होते हैं तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर काटने में ना 5 मिनट की जगह 5 घंटे, 5 दिन, 5 महीनों का समय लग सकता है। तो इससे ज़्यादा और लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रकृति परीक्षण का मुख्य आधार स्वास्थ्य को बनाए रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच नीरज सर, लोगों के इस सवालों का इतना प्रामाणिक तौर पर आंसर देने के लिए। इसी के साथ आप सबसे मैं सविनय निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब अपना प्रकृति परीक्षण करवाएं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए, देखते रहिए जन जन तक न्यूज़ चैनल। रिपोर्टर जस्ट जीतू, ये था एपिसोड 2। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब।